हेलो बच्चों, वेलकम बैक इन एन अनदर वीडियो। आज हम बात करने वाले हैं टॉर्क ऑन एन इलेक्ट्रिक डाइपोल केप्ट इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले यदि हम बात करें कि ये जो टॉर्क हमारा होता है, रीस्टोरिंग टॉर्क, ये होता क्या है, तो आपको ये ध्यान से समझना है। जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ले रखी हुई है और यहाँ हमने एक डाइपोल पुटअप कर रखा हुआ है। यहाँ माइनस क्यू चार्ज है, यहाँ प्लस क्यू चार्ज है, डाइपोल की लेंथ है 2L, डाइपोल मोमेंट है आपका P, और जिस इलेक्ट्रिक फील्ड पे रखा हुआ है उसकी इंटेंसिटी हम मान लेते हैं दैट इज E। ओके, जब भी कभी ऐसा कोई डाइपोल या हम कहें कि चार्जेस, ऐसे चार्जेस हमारे रखे होते हैं इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, तो पॉजिटिव चार्ज पे टुवर्ड इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स लगता है, नेगेटिव चार्ज पे अपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स लगता है। तो यदि मैं बोलूं कि यहाँ पर कितना फोर्स लग रहा है बच्चों, तो इस डायरेक्शन पे आप देखें यहाँ पर फोर्स लग रहा है दैट इज QE। ठीक है, या हम इसको पॉजिटिव QE प्लस QE भी बोल सकते हैं। और यहाँ नेगेटिव चार्ज पे बच्चों आपका फोर्स लग रहा है इन दिस डायरेक्शन एंड दैट इज इक्वल टू अगेन QE। आप चाहें तो नेगेटिव और पॉजिटिव भी यहाँ पर ले सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो अब आप देख रहे हैं यहाँ पर कि आपके पास में दो इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन डायरेक्शन, दो इक्वल और इन मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट डायरेक्शन पे फोर्स लग रहे हैं विच आर एक्टिंग पैरेलली, है ना, एक दूसरे के पैरेलल वर्क कर रहे हैं। तो वो इस सिस्टम पे एक फोर्स क्रिएट करते हैं, कपल ऑफ फोर्स क्रिएट करते हैं, जो कि इस डाइपोल को इसके मिड पॉइंट से रोटेट कराता है ना। और रोटेट कैसा कराएगा, तो ये रोटेट करा करके ध्यान रखना है, इसको अलाइन करने की कोशिश करेगा इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। जैसे यदि हम मान के चलें कि ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे अपन ने बनाया हुआ है, तो आपका डाइपोल को जो है ये यहाँ से ऐसे अलाइन करेगा, है ना। तो ये आपका डाइपोल मोमेंट पी को जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन पे पुट अप करने की कोशिश करेगा। इसीलिए हम इसको कहते हैं रीस्टोरिंग टॉर्क। आप जब भी कभी इसको किसी भी एंगल से डिस्प्लेस करेंगे तो ये अगेन अपने आप को ऐसा अलाइन करने की कोशिश करेगा। ठीक है बच्चों, तो जब भी कभी ऐसा इक्वल और अपोजिट पैरेलल फोर्स लगते हैं तो ये टॉर्क क्रिएट करता है विच रोटेट्स द डाइपोल एंड ट्राइज टू अलाइन इट इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यहाँ पर ये बात ध्यान में रखनी है बच्चों कि यहाँ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसलिए यहाँ पर जो फोर्स लग रहा है वो रोटेटरी लग रहा है, जिसको हम टॉर्क भी बोल रहे हैं। यदि यहाँ पर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होता, तो आपको ये भी समझना है यहाँ पर कि जो नेट फोर्स है आपका, है ना, नेट फोर्स F इज इक्वल टू, यदि मैं प्लस QE एंड माइनस QE इन दोनों का सम करूं दैट विल बी इक्वल्स टू बच्चों 0। तो यहाँ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होने की वजह से नेट फोर्स 0 है, दैट्स वाई यहाँ पर रोटेशनल फोर्स लग रहा है। यदि यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड आपका यूनिफॉर्म नहीं होता तो ये जनरल मोशन करता। कैसा मोशन करता बच्चों? जनरल मोशन करता। दैट मीन्स कि ये रोटेशनल मोशन भी करता और साथ में आपका ट्रांसलेटरी मोशन भी करता, मतलब इसमें डिस्प्लेसमेंट भी होता, है ना, और साथ में रोटेशन भी करता। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है कि रोटेटिंग फोर्स के लिए, रोटेटिंग टॉर्क के लिए आपका जो नेट फोर्स है वो 0 होना चाहिए, ये कंपलसरी है। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं, कितना रीस्टोरिंग टॉर्क लग रहा है वो हम कैलकुलेट करते हैं यहाँ से। तो आप देख रहे हैं मैंने यहाँ पर कंसीडर एन इलेक्ट्रिक डाइपोल हैविंग चार्जेस माइनस Q प्लस Q, डिटेल कर रखा हुआ है इसको। लेंथ है 2L, डाइपोल मोमेंट है P और केप्ट इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड E, मेकिंग एंगल थीटा। सपोज यहाँ पर हमने ये एंगल ले लिया थीटा। क्लियर है इतनी बात? तो जब भी हम टॉर्क की बात करेंगे तो आपको ध्यान में रखना है दैट टॉर्क इज इक्वल टू होता है बच्चों आइदर फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन देम, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन देम। क्लियर है? सो
आइदर फोर्स, तो आप कोई भी एक फोर्स ले लें, क्यू ई मान लीजिए हमने फोर्स ले लिया, इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, दोनों में से एक फोर्स हमने लिया परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो दोनों के बीच के जो पैरेलली वर्क कर रहे हैं इन लाइन के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो हमने क्या करा, लाइन का डिस्टेंस निकालने के लिए इसको अपन ने पीछे बढ़ाया और यहाँ से अपन ने ये लाइन पुट करी। ठीक, तो ये जो डिस्टेंस आपको मिल रहा है बच्चों ये वाला, इसको हम कह रहे हैं परपेंडिकुलर डिस्टेंस, है ना। तो ये आपको ध्यान में रखना है इसमें। तो यदि आप चाहें तो इसका नाम भी दे दें डाइपोल का, ए बी, और ये हमने दे दिया इसका नाम सी। ये आपका परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो गया बी सी। सो हमने यहाँ पर लिखा बी सी। अब बी सी आप कैसे कैलकुलेट करेंगे बच्चों, तो आपको डाइपोल की लेंथ पता है यहाँ पर, है ना, वो हमने पहले ही ले रखी है 2L। सो ये हो गया इस ट्रायंगल के हिसाब से हाइपोटेनियस, और ये आपका हो गया परपेंडिकुलर। जैसे यहाँ पर एंगल बन रहा है आपका सेम थीटा, तो परपेंडिकुलर हमको निकालना है इन द फॉर्म ऑफ डाइपोल लेंथ। सो सिंपली अपन फॉर्मूला लगा रहे हैं साइन थीटा। साइन थीटा इज इक्वल टू, आप जानते हैं परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस होता है, और परपेंडिकुलर है आपका यहाँ पर बी सी, हाइपोटेनस है बच्चों आपका यहाँ पर 2L। तो यहाँ जब आप बी सी निकालेंगे, सो बी सी विल बी इक्वल्स टू 2L साइन थीटा। क्लियर है, पुट कर दें इसको। सो टाउ इज इक्वल टू क्यू ई इंटू 2L साइन थीटा, है ना। या अपन इसको अरेंज कर सकते हैं। यहाँ पर ध्यान रखना Q इंटू 2L, जो आपका डाइपोल मोमेंट P होता है, दैट इज इक्वल टू Q इंटू 2L, या फिर हम 2QL भी बोल सकते हैं। तो यहाँ अपन डाइपोल मोमेंट अपन ने पुट करा P E साइन थीटा। ठीक है बच्चों, तो मेरे ख्याल से ये आपको क्लियर रहा, है ना। तो ये इस तरीके से हम टाउ की वैल्यू पुट कर सकते हैं। आप चाहे तो इसको वेक्टर फॉर्म पे भी लिख सकते हैं, है ना। वेक्टर फॉर्म पे देखिए पी ई साइन थीटा है, दैट मीन्स कि क्रॉस प्रोडक्ट होगा आपका। सो पी क्रॉस ई, ये आपको ध्यान में रखना है। अब केसेस इसमें बच्चों आपको ध्यान में रखनी है कुछ, कि भाई कब हमारा मैक्सिमम टॉर्क वर्क करेगा। तो आपको ये समझना है कि टॉर्क की वैल्यू पी पे डाइपोल मोमेंट पे, ई पे इलेक्ट्रिक फील्ड पे, और साइन थीटा पे डिपेंड कर रही है। तो पी और ई तो आप समझ ही रहे हैं कि यदि इनकी वैल्यू हम बढ़ाएंगे तो रोटेटिंग टॉर्क की वैल्यू आपकी बढ़ेगी। बट थीटा पे कैसे डिपेंड कर रहा है वो हम समझ लेते हैं कि थीटा इज इक्वल टू 0 होगा बच्चों, तो हमको पता है कि साइन 0 की वैल्यू जो होती है दैट इज इक्वल टू 0। सो इस कंडीशन पे आपका जो टॉर्क है टाउ विल बी इक्वल्स टू 0। इसी तरीके से सेकेंड यदि केस हम लें, थीटा इज इक्वल टू सपोज 90 डिग्री, तो साइन 90, है ना, और साइन 90 की वैल्यू आपको पता है दैट इज मैक्सिमम। सो जब हमने यहाँ पर साइन 90 रखा 1, तो 1 इंटू पी विल बी इक्वल्स टू पी, सॉरी। सो दिस विल बी पी विच इज मैक्सिमम। अगेन यदि आपका थीटा जो है वो 180 डिग्री हो, थीटा इज इक्वल टू पाई, तो साइन पाई जो होता है दैट इज ऑल्सो इक्वल्स टू 0, और उस कंडीशन पे भी आपको टाउ जो है दैट विल बी इक्वल्स टू 0। तो अब आपको ये ध्यान में रखना है, जैसे मैंने शुरुआत में ही बताया था कि जो आपका डाइपोल है वो अपने उसका जो डाइपोल मोमेंट है वो अपने आप को अलाइन करने की कोशिश करता है टुवर्ड द इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये जो कंडीशन होती है दैट इज आपका थीटा इज इक्वल टू 0, ये इस कंडीशन में अपने आप को अलाइन करने की कोशिश कर रहा है ना। सो उसके लिए वो रीस्टोरिंग टॉर्क लगा रहा है। और जैसे से यदि हम एंगल बढ़ाते हैं पी और ई के बीच में, तो आपका टॉर्क यहाँ पर बढ़ने लगेगा, और जब 90 डिग्री पर आ जाएगा, जस्ट परपेंडिकुलर हो जाएगा आपका डाइपोल मोमेंट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड, सो उस कंडीशन पे टॉर्क की वैल्यू मैक्सिमम होगी, है ना। और यदि आप जस्ट उसको रिवर्ट कर दें, रिवर्ट करने का मतलब हुआ बच्चों कि आपका जो डाइपोल मोमेंट है वो इस डायरेक्शन में आ गया पी, और आपका इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो इस डायरेक्शन पे काम कर रहा है ना, ऐसा। ठीक, तो उस कंडीशन में थीटा की वैल्यू आपकी पाई होती है, और ये भी इस कंडीशन में भी आपका टॉर्क 0 ही होता है। बट इसको अपन बोलते हैं अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। क्या बोलेंगे बच्चों इसको अपन? अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। तो ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। और ये टाउ इज इक्वल टू 0, थीटा 0 पे था, तो इसको अपन बोलेंगे स्टेबल इक्विलिब्रियम। स्टेबल इक्विलिब्रियम कंडीशन, है ना, ध्यान रखना है बच्चों। चलिए क्लियर है ये, आगे बढ़ते हैं इस पर। सो
जो मेन की स्पेक्ट्स थे इसके, तो सबसे पहली बात हुई आपकी कि टॉर्क विल बी ज़ीरो ऑन थीटा इज इक्वल टू ज़ीरो और थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री, और इसको अपन क्या कहते हैं, इक्विलिब्रियम पोजीशन ऑफ डाइपोल बोलते हैं, वेर ऑन थीटा इज इक्वल टू ज़ीरो इट इज़ ऑन स्टेबल इक्विलिब्रियम एंड ऑन थीटा इज इक्वल टू 180 इट इज़ ऑन अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। क्लियर है। सेकेंड, टॉर्क विल बी मैक्सिमम एट थीटा इज इक्वल टू 90, ये भी अपन ने देखा हुआ था, है ना, साइन 90 की वैल्यू जो है 1 होती है। थर्ड, एज थीटा इंक्रीजेस फ्रॉम 0 टू 90 डिग्री टॉर्क इंक्रीजेस। अब सिंस ये साइन थीटा पे डिपेंड कर रहा है, आपको पता है साइन का कर्व, है ना, कि जब हम 0 से 90 की तरफ चलते हैं, ये आपका 90 डिग्री, तो 0 से 90 पे साइन की वैल्यू इंक्रीज होती है ना, तो यहाँ इस कंडीशन पे टॉर्क जो है आपका इंक्रीज होगा, और 90 के बाद फर्दर आपने यदि एंगल और इंक्रीज करा तो आपका ये डिक्रीज होता है, और पाई डिग्री पे वापस से कितना हो जाएगा बच्चों, 0। क्लियर है। तो इस तरीके से 0 से 90 पे आपका टॉर्क इंक्रीज होगा और 90 टू 180 पे टॉर्क जो है डिक्रीज होगा। क्लियर है बात। आगे बढ़ते हैं। हमने यहाँ पर एक क्वेश्चन लिया हुआ है कि एन इलेक्ट्रिक डाइपोल विथ इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट 4 इंटू 10 टू द पावर -9 कूलम मीटर इज अलाइंड एट 30 डिग्री विद द डायरेक्शन ऑफ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ऑफ मैग्नीट्यूड दे रखा है, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आपको दे रखी है यहाँ पे। कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ टॉर्क एक्टिंग ऑन द डाइपोल। तो चलिए इसको देखते हैं बच्चों, क्या क्या चीज़ें हमको दे रखी है यहाँ पर। सबसे पहले तो P आपको दे रखा हुआ है, यहाँ पर P दे रखा है 4 इंटू 10 टू द पावर -9, है ना, कूलम मीटर। और क्या दे रखा है बच्चों आपको, यहाँ पर एंगल दे रखा है थीटा की वैल्यू। यहाँ पर थीटा इज इक्वल टू आपका 30 डिग्री, एंड इलेक्ट्रिक फील्ड आपको दे रखा हुआ है E। एक सिंपल न्यूमेरिकल है ताकि आपको फॉर्मूला क्लियर हो जाए। तो इलेक्ट्रिक फील्ड आपको दे रखा हुआ है 5 इंटू 10 टू द पावर 4 न्यूटन पर कूलम। ठीक है। तो यदि हम टॉर्क की वैल्यू निकालेंगे यहाँ पर, जैसा क्वेश्चन पे हमको बोल रहा है, दैट टॉर्क टाउ इज इक्वल टू PE साइन थीटा होता है आपका। P की वैल्यू आपने पुट करी 4 इंटू 10 टू द पावर -9 इंटू पे इलेक्ट्रिक फील्ड आपका 5 इंटू 10 टू द पावर 4, देयरफॉर साइन थीटा, तो साइन 30 डिग्री, है ना। सॉल्व करें बच्चों इसको, तो 4 5 को पहले मैं अलग कर ले रहा हूँ, इंटू 10 टू द पावर -9 प्लस 4 दैट इज इक्वल टू -5, एंड साइन थीटा 30 की वैल्यू 1/2। 2 1 जा एंड 2 2 जा 4, ये कट गया आपका। आपके पास में बचा 2 इंटू 5, 2 5 जा 10 हो गया, और यहाँ पर है 10 के पावर में -5, तो 10 के पावर में 1 इंटू 10 के पावर में -5 दैट विल बी इक्वल्स टू 10 के पावर में -4। ये आ गया आपका टॉर्क न्यूटन मीटर। क्लियर है बात बच्चों ये। तो इस तरीके से बेसिक क्वेश्चंस आप स्टार्ट कर सकते हैं इसका। आगे बढ़ते हैं। अगला है क्वेश्चन बच्चों यहाँ पर, एट व्हाट एंगल द एंगल 0 to 90 डिग्री द टॉर्क विल बी हाफ ऑफ मैक्सिमम। तो 0 से 90 डिग्री के किस एंगल पे टॉर्क जो है अपने मैक्सिमम का हाफ होगा। तो आपको बच्चों साइन की वैल्यू को ध्यान में रखना है। हमने जस्ट अभी पीछे वाला न्यूमेरिकल देखा था कि साइन 30 पे जो है आपकी वैल्यू जो आती है दैट इज़ 1/2। 30 डिग्री एंगल पे कोई भी वैल्यू हो दैट इज़ हाफ, वो हाफ होती है आपके, है ना। आपको ध्यान में रखना है कि फॉर थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री द टॉर्क विल बी हाफ ऑफ मैक्सिमम। क्लियर है इतनी बात बच्चों। आई होप आपको ये क्लियर रहा होगा। तो इस तरीके से आप बेसिक क्वेश्चंस ट्राई कर सकते हैं। होप यू लाइक द वीडियो, सो प्लीज़ डू वॉचिंग, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।